नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 44 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्तमान समय में ये शिक्षक हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं कि आगे का जीवन कैसा रहेगा, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है। इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है और इनके हाथ पर बहुत कम रेखाएं नजर आती हैं। तो इनको ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। अब रेखाएं कम हैं तो जीवन कैसा रहेगा, बस समान जिंदगी बीत रही है, बीतते चले जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है और इनको ऐसा प्रतीत भी होता है कि इनके हाथ पर भाग्य रेखा का भी साथ नहीं है। तो क्या कुछ बता रही है इनकी हथेली और क्या कुछ दिखा रही है इनकी हथेली, किस तरीके से इनके हाथ का अध्ययन किया जाएगा और किस तरीके से इनके विषय में बात किया जाएगा। तो आइए आज के वीडियो के माध्यम से हम चीज़ों को गहराई पूर्वक समझते और देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़, आपके हाथ पर रेखाएं बेशक कम हैं, लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। आपकी हथेली अच्छी है। क्यों अच्छी है ये देखते हैं। आपके हथेली पर चमत्कारी प्रोग्रेस लाइन है। इस प्रकार की प्रगति की रेखा हर एक प्रकार के कष्ट को हर लेती है। तो ये आपकी हो गई लाइफ लाइन, कंप्लीट लाइफ लाइन दिख रही है, एकदम क्लियर समझना आप। ये कंप्लीट लाइफ लाइन। अब इस लाइफ लाइन पर अगर आप गौर करेंगे तो प्रगति की रेखा, ये सारे प्रोग्रेस लाइन जीवन में तरक्की और प्रगति को बताती है। इस केस में लाइफ में तरक्की होती है। अब आज हम आपको प्रोग्रेस लाइन के विषय में बताते हैं। बहुत लोग इसको बहुत गलत तरीके से भी लेते हैं। उनको लगता है कि उनके हाथ पर तरक्की की रेखा है लेकिन उनके जीवन में बहुत तरक्की नहीं हुई। तो प्रोग्रेस लाइन का मतलब है अचीवमेंट। मतलब आप अगर अपना एक दिन सुखमय तरीके से बिता लेते हैं तो वो भी आपके लिए एक बड़ा उपलब्धि है। समझिएगा मेरी बात। अगर आप किसी चिंता में हो, चिंता का निराकरण आपको मिल जाता है, हल मिल जाता है, वो चिंता खत्म हो जाती है, तो वो भी आपके लिए तरक्की है। तो तरक्की का डेफिनेशन हर एक व्यक्ति के हाथ के हिसाब से अलग अलग होता है। जित आपकी अगर हथेली बहुत सामान्य होगी, भाग्य रेखा नहीं होगा, प्रोग्रेस लाइन होगी, तो आपकी जिंदगी बिताने के लिए वो प्रोग्रेस लाइन आपके भाग्य रेखा का कार्य करेगी। इसलिए मैं कहता हूं चीजों को गहराई पूर्वक समझ लेना है ताकि आपको कंफ्यूजन और दिक्कत ना हो। तो आपके हाथ पर चमत्कारी प्रोग्रेस लाइन है। अगर इसी प्रकार की प्रोग्रेस लाइन किसी भाग्य रेखा, बहुत प्रबल भाग्य रेखा वाले हथेली पर होगी तो वैसे व्यक्ति का जीवन अलग रहेगा। मतलब उनको हर फेज में करोड़ों आएंगे, अरबों आएंगे, लाखों आएंगे। लेकिन अगर यही प्रोग्रेस लाइन आपके जैसे व्यक्ति के हाथ पर रहेगा, जिनके हाथ पर भाग्य रेखा का वाकई अभाव है, ये एक हल्की छोटी सी भाग्य रेखा दिख रही है और ये एक टूटी छोटी सी माइंड रेखा है, फिर भाग्य रेखा आगे धीरे धीरे करके बढ़ी है। मतलब तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में जीवन यापन अच्छे तरीके से हो जाएगा। इनको जब भी जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी वो मिल जाएगी। बस इस प्रोग्रेस लाइन का आपके जीवन पर, आपके हथेली वाले व्यक्ति के हाथ पर ये लोड रहेगा। तो चीज़ों को समझ लेना है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। सूर्य रेखा बड़ा अच्छा दिख रहा है मुझे हाथ पर, बड़ा चमत्कारी सूर्य रेखा है। तो टैलेंटेड है, एक सोर्स ऑफ इनकम के योग बन रहे हैं, एक क्षेत्र से पैसे आएंगे, आ ही रहे हैं, कमा ही रहे हैं। अगर मैं आगे और पॉजिटिविटी देख लूँ तो प्लैनेट्स ठीक है, थोड़े गद्देदार भी हैं, तो कंफर्टेबल लाइफ रहती है। लेकिन हाँ, जितना मेहनत करेंगे उस हिसाब से धन लाभ भी जीवन पर होता रहेगा। तो यही पॉजिटिविटी थी, सबसे बड़ी पॉजिटिविटी थी प्रोग्रेस लाइन में। तो इस प्रकार की प्रगति की रेखा बिल्कुल सामान्य नहीं होती। इस प्रकार की प्रगति की रेखा आपको धनवान या धनलाभ जरूर कराती है। चलो जी, ये तो होगी पहली बात। अब नेगेटिविटी देख लूँ तो ये एक सीमियल लाइंस कह सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ से भी हल्का जुड़ाव है। तो मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा अगर मर्ज कर जाए तो सीमियल लाइंस होती है। लेकिन आपके हाथ पर जो रेखाओं की बनावट है, इस केस में जातक सुनना पसंद नहीं करते। जातक बहुत इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं, अपने हिसाब से चलना इनको पसंद है, जिसमें गलत भी कुछ नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत गलत कार्य कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है, इसमें गलत भी कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसे व्यक्ति अपने हिसाब से चलना ज़्यादा पसंद करते हैं, ये मैं देख पा रहा हूँ। तो ये पहली चीज़ हो गई। और नेगेटिविटी में बुध रेखा बहुत विजिबिलिटी के साथ हाथ पर नहीं होने की वजह से जातक व्यापार में तो नहीं जा सकते। ऐसे व्यक्ति को व्यापार में जाने में उतनी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जितनी ज़्यादा दिक्कत एक जॉब वाले को व्यापार में स्विच करने में पड़ता है। तो वही वाली बात है कि इनको दिक्कतें होंगी व्यापार में स्विच करने में, क्योंकि व्यापार की रेखा नहीं है। जब व्यापार की रेखा ना हो तो नौकरी वाले व्यापार में स्विच करने में बहुत दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत होता है। नौकरी वाले व्यक्ति को व्यापार में स्विच करने में बहुत दिक्कत होता है।
अब इसके बाद अगर मैं देख लूँ और चीज़ें, तो यहाँ से दबाव में स्ट्रगल रहा, शुरुआती दौर में काफ़ी स्ट्रगल करके आप आगे बढ़े हैं। आप आज जिस भी मुकाम पर है काफ़ी परिश्रम और काफ़ी मेहनत करने के बाद है। अगर मैं और नेगेटिविटी देख लूँ तो चलो कोई खास नहीं है, ठीक है। कभी कभार असंतुलित होंगे आप, चूंकि कभी कभार आपको ऐसा प्रतीत होगा कि मुझे वैसी कामयाबी नहीं मिल पा रही जिस कामयाबी के मैं वाकई हकदार हूँ, तो वो सामान्य है, वो चलता रहता है जीवन में। इसको लेकर इतना चिंतित भी नहीं रहना है। चलिए जी, अब हम देखते हैं। अब हम इनके क्वेश्चंस पर चलेंगे कि आगे का जीवन कैसा रहेगा। तो जीवन रेखा से आगे के लाइफ को देखते हैं। तो यहां पर एक राहु रेखा, इवन दो राहु रेखा ताकतवर थी। लगभग एक 16 वर्ष में थी, एक 18 वर्ष में थी। एक विपरीत परिस्थिति के योग 20 वर्ष में बने थे। फिर एक 21 वर्ष में दिक्कत के योग थे। फिर 23 वर्ष में तरक्की, 25 में था। फिर एक दिक्कत के योग थे लगभग 26 वर्ष के आसपास, 26 में। 28 में तरक्की थी, 30 में था। फिर 32 में था, 34 में था, 36 में था, लगभग 38 में था, 40 में था। 40 के बाद कुछ बड़ी यात्राएं। 44 में तरक्की थी, फिर लगभग आपकी 50 ईयर्स के आसपास थी। 50 के बाद भी एक यात्रा है, उसके बाद भी जीवन रेखा बहुत स्मूथ है। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जीवन रेखा आपकी बहुत स्मूथ है। जिस तरीके से आपकी ज़िंदगी चल रही इसी तरीके से चलती रहेगी। धीरे धीरे करके घर बना लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे, अपना पालन पोषण अच्छे तरीके से कर लेंगे। इस प्रकार की ज़िंदगी आपकी चलती रहेगी। चैलेंजेस लाइफ में आते रहेंगे, चैलेंजेस लाइफ में आते रहेंगे, तो आप बिल्कुल चिंतित ना रहें। चैलेंज के लिए तो लाइफ ही बना है, तो है लोगों का, तो वो तो आता जाता रहेगा, चलता रहेगा जीवन आपका। अभी मैं शुक्र को देखूं, शुक्र बहुत उभार लिए हुए नहीं है, मध्यम स्तरीय है। तो लग्जूरियस लाइफ रहती है, लेकिन समान स्तरीय। शारीरिक श्रम भी करना पड़ जाता है। मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जिंदगी पर पैसे जरूर आते हैं। लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग है, वो तो रहेगा। शुक्र यहाँ से दबाव है, डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं, तो केयर करिएगा आप। बाकी यहाँ पर देख लीजिए कुछ लाइन्स है, तो ये इंडिकेट करे थोड़े चिंता लेने की स्थिति को। ऐसे व्यक्ति चिंता बहुत ज़्यादा करते हैं। मंगल प्रबलतम स्थिति में है, तो बहुत पराक्रमी है, हिम्मती है, डरते नहीं है, घबराते नहीं है। मंगल रेखा भी शानदार है। इस प्रकार की मंगल रेखा इंडिकेट करती है कि जातक का जीवन बहुत ही अच्छे तरीके से बीतता है और आयु भी लंबी होती है। शुक्र और मंगल ठीक है, तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। अभी इनके तरीका हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखे, सीखे, समझे। तो यहाँ पर से आ गया स्क्वायर स्पा। प्लैनेट्स ठीक है, थोड़ी थोड़ी हार्डपन है हथेली में, तो स्ट्रगल भी लाइफ में करना पड़ता है। लचीला स्वभाव है, सबसे मिलनसार पर्सनैलिटी के हैं आप। यवा आकृति, सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, मिल जाएगा। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स है। सेकंड फैलेंज मानसन है, तो ऐसे व्यक्ति अपनी सम्मान की रक्षा कर पाएंगे। थंब बढ़िया है, तो व्यक्तित्व बहुत शानदार। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है। बुद्ध फिंगर लंबी है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल है। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति, अटेंड करे अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रही है। बुद्ध फिंगर फर्स्ट फैलेंज के ऊपर है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल। अगर मैं आगे देख लूँ तो यहाँ से दबाव है, तो ऐसे व्यक्ति थोड़ा स्ट्रगल रहता है शुरुआती दौर में। बाकी परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। भावुकता है, सीमेन लाइंस वाले व्यक्ति ऐसे बहुत भावुक होते हैं, तो भावुकता पर नियंत्रण रखना है। बाद बाकी यहाँ से दबाव है, तो मेहनती है। भाग्य रेखा जीवन के लास्ट तक तो है, बस हल्की हल्की अमाउंट में चली है। 55 वर्ष के बाद बेहतर है। तो एक खुशी की बात यह है कि आने वाला समय आपके लिए बेहतर है। सरकारी नौकरी के योग बने हैं, बुढ़ापा अच्छा बीतेगा आपका। और यहाँ पर एक ट्राइंगल्स, तो पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं। बाकी ये सब भी आपके भाग्य रेखा के ही ब्रांचेस हैं, तो इस केस में जातक भाग्य के धनी होते हैं। यहाँ से भी कोई संदेह वाली बात तो है नहीं। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है। ये एक ताकतवर सूर्य रेखा, आगे भी सूर्य रेखा बढ़ रही है, ये वाली भी सूर्य रेखा, मतलब दो दो सूर्य रेखा गुणी है। लगभग आपके 45 के बाद प्रॉपर्टी के योग भी बने हैं। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है। सन और मरकरी अच्छी है, तो सन मरकरी का अच्छा होना, एक तो अपने पराक्रम के दम पर ऐसे व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ते हैं। दूसरे अच्छे परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। तीसरा घरेलू जीवन भी इनका बेहतर रहता है। इन सब प्रकार की स्थितियाँ रहती है। बाकी दोनों मंगल तो मुझे अच्छा ही दिख रहा है। तो इस प्रकार का मंगल हो तो जीवन ऐसे कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है, जीवन में ऐसे कोई खास दिक्कतें नहीं होती है। जब जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है जातक के जीवन में कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। और मंगल अच्छा हो तो एनर्जेटिक है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन या अपने आशियानी को बहुत ही अच्छे तरीके से अपने मेहनत के दम पर बना लेते हैं, क्योंकि आपका मंगल, इवन दोनों मंगल आपका प्रबलतम स्थिति में है। चंद्रमा अच्छा है, ये कुछ यात्रा के योग जरूर बने हैं जीवन पर, तो ये इस केस में यात्राएं जीवन पे रहती हैं। यात्राओं को लेकर विशेष चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं है। चंद्रमा बहुत प्रबलतम स्थिति में, बुध रेखा का अभाव के कारण ऐसे व्यक्ति व्यापारिक दृष्टिकोण से सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बाद बाकी चीज़ें ठीक है।
तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र तरीका दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।